सब लोग। वेलकम टू द रुद्र स्टडी पॉइंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज़। तो आज हम क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारे टॉपिक का नाम है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर। सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए सर प्रोसीड करते हैं इसके लिए। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। इस पे भी थोड़ी देर में आते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं सर। आइए जी। सर दो पर्सन हैं। एक है मिस पूनम और एक हैं जी मिस्टर रिंकू। मिस पूनम है, इनका एक हम दूसरा नाम भी रख देते हैं। इनका नाम है जी जज साहब। इनको हम प्यार से जज साहब कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। आइए जी। तो जी पूनम जी जो हैं एक कन्फेक्शनर की शॉप चलाती हैं, मिठाई। ये ऑनर है जी कन्फेक्शनर शॉप की। और बहुत ही फेमस शॉप है जी। बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ। फास्ट फूड है एटसेट्रा एटसेट्रा। और जी ये शॉप है जी आपकी गाजियाबाद। अब इस दुकान को रन करते करते इनको काफ़ी टाइम हो गया है। मोर देन 25 ईयर्स से ये दुकान रनिंग में है। पहले इनके फादर साहब चलाते थे, अब पूनम जी इसको कंटिन्यू कर रही हैं। तो अब मिस्टर रिंकू जी एक पर्सन है। अब मिस्टर रिंकू जी को इनकी शॉप में बड़ा ही इंटरेस्ट है। उनको ये लगा कि यार एक तो मतलब इतनी अच्छी रनिंग चलती हुई शॉप है और अगर मैं इसको खरीद लूँ तो मज़ा ही आ जाएगा जी। इतना अच्छा प्रॉफिट कमाती है ये शॉप। तो रिंकू जी इनके पास आए और कहते हैं मैम मुझे आपकी ये शॉप खरीदनी है, आप बताइए कितने पैसे लेंगे। आप बस मुझे पैसे बताइए, ठीक है जी। पूनम जी ने बोला वैसे तो सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं बेचनी, बट ठीक है मान लेते हैं कि इनको बेचनी है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि इनको बेचना ही पड़ रहा है। तो पूनम जी ने बोला कि रिंकू जी देखो ऐसा है, ये शॉप मैं आपको दूंगी 5 करोड़। अब रिंकू जी ने सोचा था यार मिठाई की दुकान है, ठीक है, फास्ट फूड है, सारा सामान अगर जोड़ें 5-6 लाख का आइटम होंगे सारे, जो भी इनका सब कुछ ऐड कर लेते हैं, थोड़े से 3-4 लाख रुपये बढ़ा के दे दूंगा, 8-10 लाख रुपये दुकान रेडी मिल जाएगी। अब जैसे इन्होंने ये प्राइस सुना 5 करोड़ तो ये थोड़े से हैरान हुए कि मैम ये कैसे, मतलब आप तुक्का मार रहे हैं, अटपटा सा क्या है ये, मतलब समझ नहीं आया, 5 करोड़ कैसे लगा दिया आपने। पूनम जी कहती हैं सर देखो ऐसा है, अगर मेरी सिर्फ शॉप की बात करें, शॉप के अंदर जितना भी सामान है, जितना भी मिठाइयाँ हैं या फास्ट फूड के आइटम, नमकीन बिस्किट्स हैं या एटसेट्रा जो भी है, सारा सामान मिला के, या मैंने जितनी भी फर्निशिंग करा रखी है सब कुछ मिला के, अगर सिर्फ सामान की बात करें तो इसकी कीमत बैठती है जी 20 लाख। मतलब मैंने फर्निशिंग वगैरह भी कराई है, टाइल्स वगैरह, लाइटिंग अच्छी थी बस, और एक्स्ट्रा जो मैं आपसे ले रही हूँ यानी कि
4.80 करोड़ ये मैं आपसे ले रही हूँ जी गुडविल के नाम के। अब मुझे कहते हैं मैम ये गुडविल क्या होती है, मतलब ये क्या है? 4.80 करोड़ आप मेरे से गुडविल के नाम के ले रहे हो, ये समझ नहीं आया जी, ये क्या मतलब गुडविल क्या है, थोड़ा बताइए जरा। तो हमारे जैसा आप कहते हैं रिंकू जी, देखो ऐसा है, ये दुकान ना पिछले 25 सालों से मेरी फैमिली चलाती हुई आ रही है और अब मैंने इसको टेक ओवर किया है, मतलब मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मेरे फादर साहब ने स्टार्ट की थी ये, अब मैं संभाल रही हूँ। तो ऐसा है जी, हमारा ना मार्केट में इस एरिया में क्या है, गाजियाबाद के अलावा भी यूपी में, पूरे यूपी में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में बहुत जगह हमारा नाम है। आप हमारी दुकान का बस नाम ले दो, कस्टमर सिर्फ नाम से ही दौड़े चले हुए आते हैं। हमें मतलब ये है कि बस किसी ने बोल दिया जी उनकी दुकान से सामान लिया हो, तो कस्टमर सोचता भी नहीं है, बस सीधा चला आता है। यानी कि हमने इतना विश्वास बनाया हुआ है, इतना नेम एंड फेम बनाया हुआ है अपना लोगों की नज़रों में, कि लोग हम पे एक बस नाम सुनते ही चले आते हैं कि जी नहीं, मिठाई लेनी है, फास्ट फूड लेना है तो जी उनकी दुकान से लेंगे। अब तो जी हमारी तो बहुत ही मतलब रनिंग शॉप है, बहुत अच्छा सक्सेसफुली रन कर रही है। और आज कोई एक रैंडम पर्सन लाइक यू आप आके और सिर्फ हमें ये कह दो कि जी 20 लाख रुपए ले लो और आज से ये दुकान हमारी, तो जी आपको तो फायदा हो गया, मुझे नुकसान हो गया। क्यों? आपको तो एक चलती हुई दुकान मिल गई, 20 लाख रुपए तो जी आप 4-5 महीने में रिकवर कर लोगे। अगर यही काम आप अपनी कोई दूसरी XYZ के नाम से शॉप खोल के देख लो, आप यहाँ पे XYZ के नाम से कोई शॉप खोल लो, सेम चाहे कन्फेक्शनर की खोल लो, कोई इशू नहीं है, कन्फेक्शनर की शॉप खोल लो, मिठाइयों की, और आप मुझे बता दो आप महीने में कितना कमा दोगे। यहाँ आप मुश्किल से महीने के 15-20 हज़ार भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि नई नई दुकान है, कोई इतनी जल्दी आना पसंद करेगा भी नहीं। ठीक है जी, और विश्वास बनाने में आपको टाइम लगेगा, आपको कस्टमर बनाने में टाइम लगेगा। हम तो आपको रेडीमेड कस्टमर भी दे रहे हैं। तो जी ये हैं 4.80 करोड़ इस चीज़ के। लेकिन ये कहते हैं मैम ये समझ में आ गया, चलो ठीक है, मैं समझ गया जी कि आप अपनी नेम एंड फेम के नाम के मांग रहे हो। आपकी जो शॉप का नेम एंड फेम है, आप मार्केट में इस एरिया में अदर स्टेट में फेमस हो जी, नाम बिकता है आपका, नाम से सामान बिकता है। तो जी ऐसा है, मैं आपकी ये कहानी तो समझ गया कि आप 4.80 करोड़ गुडविल के नाम के ले रहे हो, लेकिन जी जज साहब मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे की, मतलब आपने कोई तुक्का मार दिया है क्या? आप जज साहब फिर हंसने लगे, कहते जी रिंकू जी अब आइए, अब आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं 12th क्लास की, वहां पे है इसका आंसर कि हाउ I calculated this value। जैसा आप कह रहे हैं जी, अब हम आपको बताएंगे कि हमने ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी है। आइए जी, ठीक है जी, आपके सामने एग्जांपल है। तो अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करिए, अब आते हैं हम, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यू कैसे कैलकुलेट कीजिए, कोई तुक्का थोड़ी ना मारा है कि हाँ जी नहीं 4.80 करोड़ दे दो। तुक्का मारना होता तो फिर इतने क्यों 10 करोड़ ना मांग लेते। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे जी वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफ, तो
गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जी 12th क्लास में आपके सिलेबस में हमें 4 मेथड बताए गए हैं वैल्यू निकालने के लिए गुडविल की। ठीक है जी। मेथड नंबर 1, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया जी। और जी थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस प्रकार से आपके जी 4 मेथड हो गए, 1 2 3 4। ठीक है जी। तो आइए दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, आइए सर। मेथड नंबर 1 और ये है जी आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए फॉर्मूलाज वगैरह बात देखते हैं, पहले कुछ कहानी सुनते हैं। कहानी में अच्छा समझ में आता है। चलिए अब सेम एग्जांपल, एक हमारे जज साहब हैं, और जी दूसरे हैं हमारे रिंकू जी। अब जी जैसे कि हमने देखा था कि मतलब मोर देन 25 ईयर्स हो गए हैं इनको अपनी कन्फेक्शनरी की शॉप चलाते हुए। तो इन्होंने एक हमें ना रफली एक फिगर बताया कि जी ऑन एन एवरेज हम ना पर मंथ ऑन एन एवरेज हम पर मंथ, यानी कि हम मतलब हमारी जो शॉप है, हमारा जो बिजनेस है, ऑन एन एवरेज जी हम 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लेते हैं। प्रॉफिट, ठीक है। तो 5 लाख का प्रॉफिट ये ऑन एन एवरेज, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है कभी कम, बट ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए ये हर महीने प्रॉफिट कमा लेते हैं। कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है इनका, 5 लाख रुपए।
तो इन्होंने एक मोटा मोटा ऑन एन एवरेज हमें बता दिया, ठीक है जी। अब हमने कहा ठीक है जी सर आपने बता दिया है, चलो अच्छी बात है। तो अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा हमें इनके बिजनेस की गुडविल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू, इस मेथड से अगर आप गुडविल निकालना चाहते हैं सर, तो सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला आपको जो दिया गया है वो क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला है जी आपका, ठीक है जी। अभी इस पे वापस आएंगे, बैक टू एग्जांपल अभी आएंगे। तो ये फॉर्मूला है जी, अगर आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके गुडविल की वैल्यू निकालना चाहते हो कि आपके बिजनेस की कितनी गुडविल है, तो पहले आप ये फॉर्मूला लिखिए, ठीक है सर। अब एक बात ध्यान रखना सर, क्वेश्चन के अंदर ये हमेशा गिवन होगा सर। अगर क्वेश्चन की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं अभी बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बट ये ध्यान रखना इट इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। इट इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये तो जी हमेशा गिवन होगा, इसमें तो नो डाउट। नाउ अगर ये आपको आपके 12th के चैप्टर में अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन में हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि ये डायरेक्ट दे रखा हो। सपोज ऐसे बोलते हैं जी हमारा 2.5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो फिर तो सिंपल ही हो गया, ठीक है। ये ऐसे दे रखा होगा 2 या 3 या 4 5 6 ऐसे मैथमेटिक टर्म्स में दे रखा होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अगर इफ इट इज नॉट गिवन, if it is not given, तब हम क्या करेंगे जी, एक स्टेप हमें आगे फॉलो करना पड़ेगा जी। स्टेप नंबर 1, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 ये क्या है जी, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। पहले हमें निकालना पड़ेगा, हमें नहीं दे रखा ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो जी हमें निकालना पड़ेगा कुछ स्टेप्स, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन है। और अगर दे रखा होता तो इस स्टेप्स की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है सर। आइए, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे जी, तो जी ऐसा होगा, हो सकता है पूनम जी ने अपने कुछ पिछले 4-5 सालों का हमें प्रॉफिट का रिकॉर्ड बताया होगा कि जी मैं, पूनम जी कहती हैं, जज साहब हमारे कहते हैं कि जी मैं आपको कुछ अपने पिछले सालों का 4-5 सालों का प्रॉफिट बता देती हूँ कि हम कितना कमा लेते हैं ऑन एन एवरेज एनुअल बेसिस पे, एनुअल। पाँच साल का इन्होंने हमें प्रॉफिट बताया है, कहती मैं पिछले 5 सालों का प्रॉफिट आपको बता रही हूँ,
हमारा कितना है। ठीक है जी। ये जी इन्होंने हमें डाटा दिया है अपना कि जी पिछले 5 सालों में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है एनुअली। तो एवरेज करना है, तो एवरेज तो आप जानते हो, इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज करना हो तो जितने साल का प्रॉफिट होता है उसे डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। बस यही हमें यहाँ पे करना है। आइए जी, यहाँ पे लिखेंगे ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट बोल लीजिए, सम ऑफ ऑल ईयर, जितने सालों का प्रॉफिट दे रखा है उसको हम ऐड कर लेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर्स से। आइए जी, हाँ जी, तो उसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं जी। लीजिए 2 करोड़ 60 लाख। ठीक है जी, 2 करोड़ 60 लाख। आइए जी, वैल्यू पुट करते हैं। डिवाइड बाय 5, 2 करोड़ 60 लाख डिवाइड बाय 5। तो जी ये आ गया आपका 52 लाख, 52 लाख आ गया जी। चलिए जी, तो ये यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं जी हम। और नंबर ऑफ ईयर परचेज ले लेते हैं 9 ईयर्स। ठीक है जी, 9 ईयर्स।
तो जी गुडविल की वैल्यू आ गई आपकी 4,68,00,000। ठीक है जी। तो इस तरीके से जी वहाँ पे हमने 4.80 लिया था, तो अप्रोक्सीमेटली वही, ठीक है, इसी प्रकार से हमने रैंडमली फिगर लिए। तो इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू आ गई। तो सामान की वैल्यू जो होगी वो तो अलग लेगी, जैसा हमारे अलग लेंगे वो तो लीजिए, तो सामान की प्लस में गुडविल की मुझे इतना अमाउंट और चाहिए गुडविल के नाम का, नेम एंड फेम के नाम का। अगर आप एग्री करते हो तो ठीक है, एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, जो भी प्रोसीजर होगा फिर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके किस प्रकार से हमारे जज साहब ने अपने बिजनेस की गुडविल की वैल्यूएशन किया, यानी कि गुडविल कैलकुलेट की। उन्होंने वैल्यू बताई कि भाई मेरे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू ये है, मुझे ये चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने निकाल लिया था, इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज? देखिए जी, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे जो जज साहब हैं पिछले 25 सालों से, मोर देन 25 ईयर्स से ये शॉप को रन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं अब जब ये शॉप इनको देंगे तो ये बात बोल सकते हैं रिंकू जी को, देखो रिंकू जी ऐसा है, हमने मार्केट में इतना समय हो गया है, हमें मतलब मेरे फादर साहब चलाते थे, अब मैं इसको संभाल रही हूँ, तो मार्केट में हमारा इतना नाम है कि अगर हम आज अपनी ये शॉप आपको दे देते हैं, बेच देते हैं ना, और अगर आप आके बस जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी वो करोगे ना, तब भी आपको हमारी ये शॉप आने वाले 9 साल तक, 9 इयर्स तक इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देगी। यानी कि मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आने वाले 9 साल तक, नेक्स्ट 9 इयर्स तक यही इसकी शॉप की मतलब अर्निंग रहेगी। हो सकता है ग्रो कर जाएगी, बट वो फिर आपकी अपनी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि आप इसको और कितने अच्छे से संभालते हो, मैनेजमेंट हो गया या जो भी हम मिठाई बनाते हैं वो क्वालिटी कैसी रखते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है कि आने वाले इतने समय तक तो ये उतना ही आपको अच्छे से कमा के दे देगी जितना रनिंग में अभी कमा रही है। मतलब अगर हम चले भी गए ना, तो हमारे जाने से इस बिजनेस पे अभी जस्ट इतना बुरा इम्पैक्ट अभी नहीं आएगा, ये आपको अच्छा कमा के देगी शॉप। और बाकी तो फिर आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है, आप कितनी अच्छी सर्विस देते हो, जैसे हम देते थे या हमसे भी अच्छी सर्विस देते हो, तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है जी। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा हमने गुडविल की वैल्यूएशन की है। ठीक है जी। चलिए जी, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें थोड़ा कुछ हो भी है, एडजस्टमेंट बतानी बाकी है, फिर अदर जो मेथड है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।